जब विदेशी महिला का भारत में हो गया पुनर्जन्म, पूरी घटना सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पुनर्जन्म सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया है। कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिनके द्वारा यह कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर लोग काफी चकित रह गए। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की घटना है पुणे में रहने वाली मधुलिका की, जो पेशे से एक डॉक्टर है। मधुलिका अपनी माँ और एक 7 साल के बेटी के साथ पुणे में रहती है और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। डॉक्टर मधुलिका के पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। तब से अपने ससुराल और मायके दोनों की जिम्मेदारी मधुलिका पर ही है। एक रात जब डॉक्टर मधुलिका हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ रही थी तो उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उन्हें चोट भी आई। इस घटना के बाद उन्हें 10 दिन अपने काम से ब्रेक मिला। इन 10 दिनों में मधुलिका ने सोचा कि वो अपनी माँ और बच्चे को लेकर कहीं घूमने चली जाए। मधुलिका ने लंदन जाने का प्लान बनाया और अपने 7 साल के बेटे और माँ को लेकर लंदन घूमने चली गई। लंदन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद उनकी रातों की नींद हराम होने लगी। जब भी मधुलिका दिन में घूम फिर कर वापस कमरे में आती तो उन्हें अजीब अजीब से सपने आने लगते। मधुलिका काफी घबरा जाती। लंदन में उसकी एक फ्रेंड रहती थी। मधुलिका की फ्रेंड पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट थी। मधुलिका ने उससे मिलने का सोचा। मधुलिका की फ्रेंड का नाम रोजी था। जब उन्होंने मधुलिका से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि मधुलिका कुछ और नहीं, उनके पिछले जन्म की यादों से घिरी हुई है। रोजी ने मधुलिका को अपने इन यादों की गहराई तक जानने को कहा। रोजी मधुलिका के पास ही बैठी थी और कुछ सकारात्मक बातों के जरिए मधुलिका को अपने ही सपनों की गहराई तक ले गई। मधुलिका ने बोलना शुरू किया। मधुलिका ने बताया कि वह ग्रीस में रहती थी। उसने एक इंडियन लड़के से शादी की थी। वह काफी खुश थी, लेकिन इंडियन लड़का कई तरह से उसे धोखा दे रहा था। उस लड़के को केवल ग्रीस में रहने के लिए उसकी जरूरत थी। मधुलिका ने बताया कि उसका नाम मैरी था और लड़के का नाम हिमेश था। मैरी एक सुलझी हुई प्यारी सी बच्ची थी। हिमेश सिर्फ मैरी का इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ने और ग्रीस में सेटल होने का प्रयास कर रहा था। मैरी को हमेशा इन बातों का अंदाजा नहीं था। वह हिमेश से बहुत प्यार करती थी। एक रात मैरी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने खुशी से यह बात हिमेश को बताई। हिमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेगनेंसी के 9 महीने मैरी ने काफी मुश्किल से काटे, क्योंकि हिमेश अपने काम से बाहर रहने लगा था। उसी प्रेगनेंसी में वह अकेले काम किया करती थी और खुद का भी ख्याल रखती थी। मैरी को हिमेश की बातों से अंदाजा होने लगा था कि अब वह शायद कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। मैरी काफी अकेला महसूस करने लगी थी। देखते ही देखते उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हुए और बेटी ने जन्म लिया। एक रात जब मैरी अपनी बेटी के साथ घर पर थी तब हिमेश अचानक घर आया। मैरी को लगा कि शायद अब हिमेश बदल गया है और बेटी के प्यार ने उसे खींच लिया है। मैरी फिर खुश रहने लगी। एक रात जब मैरी और उसकी बेटी अपने कमरे में सोए हुए थे तो हिमेश अचानक कमरे में आया और अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे नीचे जमीन में फेंक दिया। 2-3 बार ऐसा करने के बाद उसकी बेटी मर गई। इसी बीच मैरी ने जब देखा तो वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैरी को चिल्लाता देख हिमेश ने एक भारी रॉड की मदद से मैरी के सर पर वार कर दिया और वह उसी वक्त मर गई। दरअसल हिमेश एक मानसिक रोगी था और उसे इन सभी शादी और बच्चों के चक्कर में नहीं फंसना था, इसलिए उसने यह सब किया। मधुलिका यह सब देखकर अचानक उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर तक वह रोती रही। उसकी दोस्त ने बताया कि यह कुछ और नहीं, उसके पिछले जन्म के विचार और सपने थे जो उसे इतने दिनों से परेशान कर रहे थे। रोजी ने मधुलिका को बताया कि अब वह शायद यह सपने तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी अधूरी थी, इसलिए तुम्हें दोबारा इस जन्म में पुरानी यादों के साथ जन्म लिया है। इसके बाद मधुलिका ने अपने पिछले जन्म के पति हिमेश से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बारे में पता लगाया तो उसे मालूम चला कि 4 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रोजी से मिलने के बाद मधुलिका को कभी भी वह बुरे सपने या अपने पुराने जन्म की कोई भी घटना परेशान नहीं की। अब वो अपने फैमिली के साथ एक खुशी जीवन जीती है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।